ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह हामिद को आशा से भर देता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए हैं। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो, हिंदुला है, एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुलुस नहीं सर्व कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं। उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा ज़कीउल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बे इम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी, लाल कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है, सियाह चुका, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल हैं, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मसरफ के हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपये लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है, गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत चो चू चू करता है और समी एक खंजरी। उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफीक कोई चीज खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है, लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कम भक्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तब न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे।
महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो। हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, कुछ गलत और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपनाह रखे हुए थे, वो दस्तपनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्तपनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है, बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला लेती हैं। उसके साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयां ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा, खाए मिठाई आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी। उसने फिर सोचा, अम्मा दस्तपनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्तपनाह लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयां खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक टोकरी दून और दिखा दून कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा, ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ले तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। दस्तपनाह देखकर सबके सब हंसेंगे, अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपनाह बेचोगे। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बतलाते क्यों नहीं। क्या पैसे का दोगे। 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे। और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियां न सुने, मगर दुकानदार ने घुर्कियां न दी। दस्तपनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपनाह लाया है, अहमक इसे क्या करोगे। हामिद ने दस्तपनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्तपनाह कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया, फकीर का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं। एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपनाह। समी मुतसिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्तपनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्तपनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था, 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी।
अब दस्त पनाह नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब दो फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फत देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद-ए-सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास ताकदाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो सब शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के औसान खता हो जाएं। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुगे में, मुंह में छुपा कर लेट जाए। मगर बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्त पनाह पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्त पनाह को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफाई इतना आसान न था। दफतन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की मां मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्त पनाह का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा दस्त पनाह बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्त पनाह बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा दस्त पनाह बावर्ची खाना में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजदिलों को कौन पूछता है? दस्त पनाह रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को चूं चिरा की गुंजाइश नहीं। फातेह को मफतूहों से खुशामद का मिजाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2 एक दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्त पनाह तो फातेह रहेगा। हमेशा सुल की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वो फयाज तब फातेह है। दस्त पनाह बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सब के हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्त पनाह को देखकर होंगी? उसे अपने तर्ज-ए-अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है। फिर अब दस्त पनाह तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली। इसमें हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फाल से लिए, हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और आलम जावेदानी को सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे रसीद किए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ।
वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया, जो मंजिलाए कालीन का था। वकील साहब आलमे बाला पे जलवा अफरोज हुए। यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलमे बाला से दुनियाए फानी में आ रहे और उनकी मुजस्समाए खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई, ताकि बेकार न जाकर जाग ओ जगन के काम आ जाए। अब रहे मियां महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी रौब हस्ती है, अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था, और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहू पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियां सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई, मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलक का दूध चाहिए। गूलक का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जूं ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अब मले जर्राही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब मियां हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफअतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। लाया क्या ये दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली। हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफक में तब्दील हो गया, और शफक भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजबान शफक थी, दर्दे इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नाफकुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और न शायद हमारे बाज नाज़रीन ही समझ सकेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमचंद जी के चरणों में वंदन।